नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक औरत का कुतिया बनने वाली जबरदस्त मैं वाक्य लेकर के आया हूँ। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, कौन सा गलत काम किया कि जिसकी वजह से उसके ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि पूरे गाँव वालों के सामने देखते ही देखते वो कुतिया बन जाती है। तो बस यदि आप भी इस प्रकार की घटना में रूबरू हैं, इच्छुक हैं, तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। तो बस चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक शख्स, एक आदमी जो बहुत ही नेक इंसान था, उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी एक पत्नी और दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। जितना भी उसके पास में व्यवस्था था, वह अपने पत्नी को, अपने परिवार का हर तरीके से खातिरदारी किया था। भगवान कि वह बहुत बड़ा भक्त था, भगवान की पूजा पाठ, भगवान पर विश्वास करने वाला था। भगवान की कृपा से उसे सब कुछ था, लेकिन उसकी बीवी उससे खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे जितना था उतना में मंजूर ही नहीं था। वह भगवान की भक्ति भाव के आगे वह कुछ नहीं देखता था। वह थोड़ा गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही खुश रहने वाला इंसान था। वह जो लोगों का दर्द को समझता था। अगर दरवाजे पर कोई जो बेसहारा आ जाता था तो उसका सहारा बन जाता था। उसकी बीबी हमेशा उसको कटी जली सुनाती थी। आप क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं करता, वो नहीं करता, पता नहीं क्या क्या, हमेशा कटी जली सुनाती। लेकिन एक तो वह भगवान की भक्ति भाव करने वाली नहीं थी, भगवान की पूजा पाठ नहीं करने वाली थी, और जैसा अपने थी वैसे बच्चों को भी सिखा रहे थे। लेकिन वहीं पर जो उसका पति था, अपने पत्नी के बिल्कुल उल्टा था। हर तरीके से नेक दिल का, अच्छाई वाला काम, दूसरों की सेवा सत्कार करना, दूसरों की सहायता करना, भूखे को भोजन, बेसहारे को सहारा देना, ये सब उसका काम था। वह बेचारा एक समय की ऐसी स्थिति आती है कि वह बहुत ही, उसके घर में दयनीय स्थिति आ जाती, खाने पीने को लाले पड़ जाते हैं। लेकिन तो भी उसको कोई चिंता नहीं रहती है। वह समझता था कि मैं अगर भगवान की भक्ति भाव करता है तो मुझे मुझ पर पूरा भगवान पर भरोसा है, और वह मेरे को मरने नहीं देगा, भूखे के वजह से कभी तो मरने ही नहीं देगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता। उसको भगवान पर भरोसा था, लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल 1% विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। वह जो उस दिन काम करने जाता है और कुछ पैसे कमा करके लाता है और अपने घर पर कुछ खाना बनाने के लिए सामान लेकर के आता है। खाना बन करके तैयार होता है, लेकिन जैसे ही खाना बन करके तैयार हो जाता है, सब लोग खाने ही वाले रहते हैं, तब तक जो दरवाजा नॉक किसी ने कर दिया। और जैसे ही दरवाजा किसी ने खटखटाया, वह आदमी जाकर के दरवाजा खोलता है तो वहां पर क्या देखता है कि वहां पर जो है एक औरत, जिसके साथ में दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, और दोनों बच्चे रो रहे थे, और वो औरत हाथ फैला के मांग रही कि मेरे को कुछ खाने को दे दीजिए, मेरे को कुछ खाने को दे दीजिए। ये छोटे छोटे दो बच्चे, हम लोग 3 दिन से भूखे, मेरा बच्चा मर जाएगा भूख से। वो सोचता कि यार यह औरत 3 दिन से भूखी, हाँ मैं तो बस सुबह से ही तो भूखा हूं ना, मुझसे ज्यादा इसके पास में भूख लगी है, मेरे को जितना भोजन की जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा भोजन की जरूरत इसे। वह जो सारा का सारा भोजन उठा करके, थोड़ा बहुत छोड़ करके बच्चों के लिए, बाकी सारा का सारा भोजन उस औरत को दे देता, वह लेकर के चली जाती है। लेकिन जैसे यह बात जब उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसकी पत्नी उसको कटा जला खूब गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन वह बेचारा अपने पत्नी से लड़ता नहीं है, वो अपने पत्नी से जवान नहीं लड़ाता है। थोड़ा बहुत तो छोड़ा था बच्चों के लिए, लेकिन उसकी पत्नी भी भूखा रह जाती है और यह भी भूखा सो जाता है पानी पी करके। उसकी पत्नी पूरी रात इसको शराबती रही, इसको गालियां देती रही। अगले दिन किसी तरीके से ठीक ठाक चला, और अगले दिन जो है वो जब बंदा काम करने वास्ते जा रहा था, उसको भूख तो लगी थी, उसका शरीर कमजोर हो गया था, और अचानक तेज धूप के वजह से उसको चक्कर आता है और रास्ते में ही गिर जाता है। लेकिन जब रास्ते में गिर जाता है तो वहां पर उसको एक साधु बाबा वहां पर आते हैं और उसको मूर्छित अवस्था से जगाते हैं पानी मार करके। और जैसे जब जगाते हैं तो कहते कि तुम्हारा शरीर काफी कमजोर हो गया है, तुम खाना ना, तुमको भूख लगी है। उसने कहा हाँ बाबा जी, मेरे को पिछले 2 दिनों से मैं भूखा हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे को मूर्छित आ गया। बाबा ने कुछ अपने कमंडल में से, अपने झोले में से कुछ निकाला और उसको खाने के लिए दिया।
उतने में ही उसका पेट भर गया और कुछ कहा कि ले जा करके अपने परिवार को भी खिला देना। लेकिन वह शख्स बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नेक इंसान था। बाबा जी ने कहा उसे कि बेटा जो तुम काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो सारी की सारी दिक्कतें समस्याएं तुम्हारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे घबराना नहीं, भगवान के शरण में भगवान की भक्ति भाव करते हो कोई दिक्कत, अगर तुम्हें कभी कुछ समस्याएं होती तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान दूंगा। और उस दिन भी वो लेकर के जाता है और जो रास्ते में फिर से वही दोनों बच्चे उस माँ के साथ में मिल जाते हैं। बेचारे भूखे हाथ फैला देते। अब जितना भोजन था, जितना कुछ मिला था साधु बाबा ने दिया था, उसमें से भी थोड़ा जो उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे देता है और थोड़ा सा हिस्सा अपने बच्चों और पत्नी के लिए लेकर के जाते हैं। बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन जब पत्नी इस चीज को देखती है कि इतना भोजन में क्या होगा, अरे मैं आपके साथ में रहती क्यों है, अरे तुमसे बेहतर तो एक रोड छाप है, वो कम से कम अपने पत्नी को खिलाता है और तुम भगवान 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 करते रहते हो, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, अरे मैं तेरे साथ रहती क्यों। हालांकि जो उसकी पत्नी थी नौजवान थी, अभी खूबसूरत थी। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती है कि उसी गली मोहल्ले का जो है एक धनी आदमी जो उसको अक्सर जो है अपने जाल में फंसाने का कोशिश किया करता था, अक्सर उससे बातें किया करता था। और गजब की बात तब हो जाती कि उस दिन वो उसके घर पर आया जब उसका पति उस समय नहीं था, और वह कहता कि देखो तुम इस शख्स के साथ में झूठ में रहती हो, तुम नौजवान हो, हसीन हो, खूबसूरत हो, और तुम इस गरीब, इस लाचार ऐसे पति के साथ में क्यों रहते हो, इसको छोड़ दो, मेरे साथ में चलो, मेरे महल में चलो, वहां पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, राज से रहोगे, सुख से रहोगे, किसी चीज की कोई दिक्कतें नहीं होगी, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। बस वो उसके मीठी मीठी चापलूसी वाले बातों में वो आ जाती है और फिर वो अपने बच्चों को लेकर के, अपने पति को छोड़ करके फिर वो उसके साथ उसके घर पर चले जाती है। अब तो वह अय्यासी करने वाला इंसान उसके साथ खूब मजे करता, लेकिन जब यह बात जो है उसके पति को पता चलती तो यह पति जो है उसके घर जाता है और कहता करे तुमने मेरे साथ क्यों ऐसा धोखा दिया, अरे तुम मेरी पत्नी और मेरे को छोड़ करके भला पराया किसी मर्द के साथ में कैसे तुम रह सकती हो, ये तो अन्याय है, अरे कम से कम मुझसे नहीं डर रहे, भगवान से तो डरो, वह तुम्हें कभी किसी गली का नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह जो आदमी था, जो धनी आदमी था, उसे धक्के मार करके वहां से निकाल देता है और उसकी पत्नी कहती करे तेरे से बेहतर है मेरे को यहाँ पर हर चीजें मिले, तू तो मेरे को अच्छे से खाना नहीं खिला सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, यहाँ तो मैं तुमसे बेहतर रह रही हूँ, नहीं जाना मेरे को उस घर में, क्योंकि तू जब खिला पिला नहीं सकता तो क्या फायदा रहने से। वो तुरंत जो शख्स जो भगा जो है साधु बाबा के पास में जाता है और साधु बाबा से सारा जो बात बता देता है कि मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा काम किया। साधु बाबा ने कहा तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, लेकिन रह गई बात तुम्हारी गरीबी की है, तुम्हारी गरीबी का अगर वह मजाक बनाई है तो भगवान तुम्हें देगा और इतना सारा पैसा देगा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और आज एक कुल्हाड़ी उठा और चल मैं तेरे को रास्ता में उपाय बताता हूं कि पैसे कैसे आएंगे। वह जो कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में लेकर के जाते हैं और वहां से कहते कि लकड़ियां काटो और यहां से बेचना शुरू करो और इससे जो पैसे मिलेंगे तुम इन दुखियों में, गरीबों में, भगवान की जो पूजा पाठ करने में बस उपयोग करना, देखना तुम्हें दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी। और बस वह आदमी वही काम करने लगा। अब तो वो आदमी रोज सवेरे उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और ले जाके मार्केट में बेचता और उसे रोज कुछ न कुछ रकम मिलते ही, कभी ज्यादा कभी कम। और इस तरीके से जो है उसका सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि एक दिन जब वह उन लकड़ियों को बेच करके वापस अपने घर को ला रहा था, रास्ते में एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ का तबीयत बहुत ही खराब था, वो एक ठेले पर लोड करके अपनी माँ को जो हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन बेचारा उसके पास में 1 भी रुपये नहीं था अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। वह दर दर सबके घर पर जाकर के घूमता था और कहता था कि मेरी माँ का इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो।
लेकिन कोई भी उसे नहीं देता था, उसे लात मार के भगा देता था कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। और फिर जब इस शख्स ने देखा कि इसकी हालत इतनी खराब है तो उसके पास जितनी भी पैसे उसने कलेक्ट किया था, जिसने भी इकट्ठा किया था ना, सारे के सारे पैसों को उठा करके वो उस बच्चे की माँ का इलाज करने के लिए दे देता है। और इस तरीके से फिर से वह अपने पुरानी स्थिति में चला जाता। लेकिन उसे भरोसा था कि भगवान एक न एक दिन मेरा साथ देगा। हर रोज लेकिन वही काम करता। और जिस दिन ये जो है उस लड़के की माँ की सहायता किया था ना, उसके अगले दिन जब वह लकड़ियाँ काटने जाता है तो वहां पर लकड़ियाँ काटने के बाद जब मार्केट में सेल करने जाता है ना, उससे अब तो मुहमागी रकम मिलना शुरू हो जाती है, ऊंचे ऊंचे, क्योंकि भगवान का हाथ कहीं ना कहीं उसके ऊपर लग गया था। लकड़ियाँ तुरंत बिक जाती और अच्छे खासे दाम भी मिलते थे। लेकिन इधर यह जब साधु बाबा उस गली मोहल्ला में घूमते घूमते जाते हैं कि जिस आदमी के पास में उसकी बीबी अपने पति को छोड़ करके जा करके रहने लगे थे, वह साधु बाबा वहां पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते कि मेरे को जोर से भूख लगी, मेरे को जोर से भूख लगी, कोई मेरे को भोजन दे दो, कोई मेरे को भोजन दे दो। तब तक वह अंदर से वह चिल्लाती है, अरे कौन आ गया, कौन मेरे दरवाजे पर आ गया, ये भूखा है यहाँ पर, तो इसी वजह से तो मैं अपने पति को छोड़ दी और फिर से यहाँ पर भी वही काम कर। जल्दी से अपने वो उस शख्स से कहते, उस आदमी से कहते जिसके साथ में हो रही थी कि जल्दी से इसको यहाँ से मार करके भगा दीजिए। और वह तेजी से एक लाठी, एक डंडा लेकर के आता है और कहता है कि जल्द से यहाँ से भाग जाओ, वरना तेरे को इस डंडे से मैं पीट पीट करके मैं यहाँ से भगा दूंगा। और वह चीख करके चिल्लाता है और उसे धक्का देता है, साधु बाबा गिर जाते हैं। तब तक वह जो नेक इंसान जो भगवान का भक्त रहता है, वह साधु बाबा को ढूंढते 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 उनके पास में चला आता है। और जब देखता है कि साधु बाबा कितना घोर अपमान यहाँ पर, उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग शायद इनके बारे में नहीं पता है, आप लोग मेरे के साथ में मेरी पत्नी ने धोखा दिया, चलेगा ठीक है, मैं वहां पर शांत था, लेकिन यहाँ पर आज ये जो साधु बाबा के साथ में आप लोगों ने काम किया है ना, इसका आप लोगों को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इनका अपमान किया है, शायद आपको नहीं पता है अब आप लोगों के साथ क्या होगा। उसकी पत्नी तब तक दरवाजे पर आकर के चीखती, अरे तू भी आ गया, हाँ ठीक है, जा जा तू देख। और इस तरीके से वो चीखती चिल्लाती, किसी वजह से तो मैं तेरे को छोड़ दी और तू आ रहा है यहाँ पर फरियादी करने। साधु बाबा कहते कि जो तुम काम कर रही हो ना, गलत काम कर रही हो। और तब तक यह शख्स जो धनी आदमी था, साधु बाबा को लाठी दे करके, डंडा लेकर के उसको मारने के लिए तेजी से दौड़ता है। लेकिन जैसे ही दौड़ता है, रास्ते में उसे झपट्टा से ठोस लग जाती है और जैसे ही हल्का सा ठोकर लगती है, तुरंत वह गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है, उसके मस्तिष्क पर जोर का चोट लग जाता है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन यह अभी हाल तो सब कुछ देख ही रहा था, तब तक जो पूरे गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्योंकि उस इंसान ने बहुत बड़ी गलती की थी, किसी दूसरी की पत्नी को अपने घर में ला करके रखा था, उसके साथ सारे गुनाह करता था, क्योंकि उसकी पत्नी का भी उसमें कहीं ना कहीं उस औरत का भी दोस्त था। और बस वह इंसान, वो नेक आदमी जो है, वो कहता है कि देख तेरे सामने इसको सजा मिल गई, अभी भी तुझको भरोसा नहीं है। और आज मैं दिल से भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, अगर तेरे में 1% भी न्याय है ना, तो इसको भी सजा जरूर कुछ दे। और बस जैसे ही उस शख्स की भी बद्दुआ जब उसे लगती है, कुछ ही समय में वह अजीब चीखने चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते पूरे गांव वालों के सामने एक अजीब शक्ल के एक जानवर बन जाती है, कुतिया जैसे भौंकने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का कहर बरस पड़ता है। वह जो है अपने पति को धोखा देकर के किसी पराये मर्द के साथ रहने लगे थे। जो पति भगवान का सच्चा भक्त था, भगवान को मानने वाला था। हम कभी भी अगर किसी बेसहारे को और कभी किसी भगवान के भक्त को अगर दिल दुखाने की कोशिश करते, समझ लीजिएगा आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ खतरा मंडराने वाला है। इस वजह से हमें कभी भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि यदि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और ख़ास तरीके से उन स्त्रियों को, उन औरतों को भी है। अगर स्त्रियां अपने
मर्द को छोड़ करके, अपने पति को छोड़कर किसी पराया मर्द के साथ रातें रंगीन करती हैं तो भगवान का कहर उस पर बरसेगा ही बरसेगा। और ठीक इसका उल्टा किसी पराया पुरुष पर भी होता है। अगर पुरुष अपने पत्नी को छोड़ करके किसी पराई स्त्री के साथ में अगर वह रातें रंगीन करता है तो उसके साथ में यही हसर होता है। भगवान का कहर उस पर पड़ता ही पड़ता है। इससे अच्छा है भगवान के शरण में चले जाए। जो भी आज तक हमने गलती है कि उन सारे के सारे गलतियों को उनके आगे झुक करके माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमने जितनी गलतियां की शायद तो वही अगर माफ़ियों के लायक हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दिन पर दिन गलतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हम भगवान से माफ़ी नहीं मांगते। अरे ये सबको अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, और बाद में जब दुख मिलता है तो लोग कहते हैं मेरे साथ में क्यों है। अरे भैया, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने गलत काम किया और आज उसका फल तुम्हें मिल रहा है। कोई भी भगवान के न्याय में देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। तुम्हें उसकी करनी का सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म किए हो तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म किए हो तो बुरा परिणाम मिलेगा। जैसे इस औरत ने कितना बड़ा गुनाह किया था, अपने पति को छोड़ करके पराया मर्द के साथ में रहने के वजह से भगवान का जब कहर उसके ऊपर टूटता है तो वह एक कुतिया बन जाती है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही जबरदस्त कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।